एक साथ होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में मैंने वहाँ तक करा दिया था, थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा तक हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था लॉजिक गेट्स का। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लॉजिक गेट्स। तो कल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, बेसिकली व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेट्स। ठीक, तो क्या बताया था, कोई बताएगा गेट क्या होता है? बताओ कोई भी, गेट क्या है, व्हाट इज़ गेट? गेट का यूज़ क्यों करते हैं? बताओ दीक्षा, गेट क्या होता है? दीक्षा, Yes, sir. हाँ बताओ। Sir, it गेट is बताया था ना? electronic. हाँ बताओ। Sir, it is an electronic circuit which used to design हाँ circuits for programming. हाँ, विच इज इट इज़ अ कंपोनेंट विच इज़ यूज टू डिज़ाइन डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, तो एक डिजिटल सर्किट्स का एक कंपोनेंट होता है। जैसे कि तुम लोगों ने अगर थोड़ा सा उसमें पढ़ा हो फिजिक्स में कि ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर किससे बनते हैं? वो तुम्हारे क्या बोलते हैं, डायोड वगैरह, डायोड ट्रायोड ये सब होते हैं ना। ठीक, तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर हमें कोई डिजिटल सर्किट बनाना है तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लॉजिक गेट्स की। तो गेट्स आर द कंपोनेंट्स विच आर यूज टू डिज़ाइन डिजिटल सर्किट्स। ओके, और तीन तरह के गेट मैंने बताए थे। एक गेट बताया था एंड गेट, एक बताया था और गेट, और एक बताया था नॉट गेट। ठीक है, Not. हाँ, और सिंबल्स भी मैंने बता दिए थे कि सिंबल्स क्या क्या होते हैं। एंड गेट का सिंबल क्या है और गेट का सिंबल क्या है, ये भी मैंने बताया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि उसके सिंबल्स कैसे बनाते हैं। सिंबल्स और ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल तो तुम लोग बना लोगे क्योंकि एंड ऑपरेटर तुम्हें पता है और ऑपरेटर पता है, तो सेम वही ट्रुथ टेबल बनेगी इसमें। तो मैं बताता हूँ कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है। एंड गेट, ठीक, तो एंड गेट का सिंबल कैसे बताया था, ये बताया था इस तरह से। और इसमें हम कितने भी इनपुट दे सकते हैं। तो सपोज मैंने अगर 3 इनपुट दिए इसको x y z, तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी x डॉट वाई डॉट z। क्योंकि एंड मीन्स क्या होता है? डॉट। एंड का काम क्या करता है? डॉट करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और ऑपरेटर का क्या बताया था? और ऑपरेटर का सिंबल इस तरह से एक कर्व बना के, Yes, sir. और Sum करना. हाँ, इसमें हम कितने भी इनपुट डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ x दे दिया, y दे दिया एंड z दे दिया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लस ऑपरेशन या और ऑपरेशन। एंड नॉट का किस तरह से बताया था? नॉट में बताया था कि एक इस तरह से ये ट्राइंगल बना देते हैं और इसके आगे एक बबल लगा देते हैं, ये बबल। और इसमें एक ही इनपुट होता है, तो अगर मैंने इसको x दिया तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? x बार। ठीक है, तो ये गेट्स के सिंबल्स होते हैं। अब ट्रुथ टेबल तो बना सकते हो ना। अगर मैंने बोला कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाना है 3 वेरिएबल्स के लिए, अगर एंड गेट की टेबल बनानी है तो कैसे बनाओगे? जैसे मैंने 3 वेरिएबल ले लिए x y एंड z। ठीक, तो इनके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे 0 0 0 0 1 1 1 1। ये क्या हो जाएगा? 0 0 1 1 0 0 1 1। ये क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 0 1। तो अगर मुझे निकालना है x डॉट वाई डॉट जेड, ठीक है, ये तो हमारा हो गया इनपुट। ये क्या हो गया? इनपुट हो गया। ये 3 वेरिएबल्स हमारे इनपुट में है और ये क्या है? हमारा आउटपुट है। तो x डॉट वाई डॉट जेड की वैल्यू क्या होगी? बताओ, पहला कॉम्बिनेशन में क्या आएगा? Zero. x डॉट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेशन करना है तो एंड की तुम्हें एंड ऑपरेटर पहले से पढ़ा हुआ है हमने। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 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 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा। तो ये एंड गेट की टेबल बन गई। अगर सपोज मुझे और की बनानी होती तब क्या? अगर मैं और ऑपरेशन लगाऊं इस पर, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड निकालूं, तब क्या आएगा?
ये क्या हो जाएंगे 0 1 1 1 1 2 1 और यही बनेगा। हाँ 1। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगी। ठीक, तो ये तो टेबल, ट्रुथ टेबल तो पहले से हम सीख चुके हैं कि एंड की ट्रुथ टेबल कैसे बनती है और की कैसे बनती है। और नॉट हमारा केवल एक ही वेरिएबल पे काम करता है, तो अगर नॉट की टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगी, उसमें एक एक्स ले लेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती हैं तो यहाँ पे एक्स बार क्या आएगा 1 0। तो ये किसकी, ये हो जाएगी नॉट की, ये नॉट की ट्रुथ टेबल हो जाएगी। ठीक, तो ये ट्रुथ टेबल भी हमने बता दिया कि कैसे ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है। ठीक, तो गेट्स की सिंबल्स हमने याद कर लिए कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं, उसकी ट्रुथ टेबल बनाना सीख ली। ठीक, तो गेट तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। एक्चुअली पहले फिजिक्स में तो ये टॉपिक था, तो फिजिक्स तुम्हारा है, फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक था गेट्स का। और सीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर तुम लोगों का केवल इसका इंट्रोडक्शन है कि मतलब गेट का सिंबल क्या होता है और उसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, और इसकी जो फंक्शनिंग थी, मतलब गेट काम कैसे करता है, उसकी फंक्शनिंग तुम्हारी फिजिक्स में थी। ठीक है, तो वो सीएस के सिलेबस में नहीं है। सीएस में हमें फंक्शनिंग नहीं पढ़ना है कि गेट इंटरनली काम कैसे करता है, बस इतना पता करना है कि वो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करता है। तो उसका आउटपुट हमने ट्रुथ टेबल से देख लिया कि डॉट कैसे निकालते हैं और प्लस कैसे निकालते हैं। तो ये जो हमारे जो गेट्स हैं कौन कौन से, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, इन गेट्स को बोलते हैं बेसिक गेट्स। इनको क्या बोलते हैं, बेसिक गेट्स। यानी कि हमारे पास 3 गेट हो गए, एंड बेसिक गेट्स में कौन कौन से आएंगे, दीज आर द 3 बेसिक गेट। इसके अलावा भी और गेट्स होते हैं, वो बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये हमारे कौन से गेट्स कहलाते हैं, बेसिक गेट्स कहलाते हैं। पहला कौन सा हो गया एंड, एक हो गया और एक हो गया नॉट। तो बेसिकली ये 3 गेट्स ही होते हैं, लेकिन हम इन गेट्स से और भी गेट्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी और होती है गेट्स की, जैसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स। ठीक, तो यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है तुम्हारा नैंड गेट, NAND, नैंड गेट, और एक होता है नॉर गेट। ठीक है, 2 गेट्स और हैं, कौन कौन से, नैंड गेट एंड नॉर गेट, एंड दीज गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। अब इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं, वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, तो इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि हम नैंड गेट और नॉर गेट से, नैंड गेट और नॉर गेट से किसी भी गेट को बना सकते हैं। सपोज मेरे पास एंड गेट नहीं होता, और गेट नहीं होता, नॉट गेट नहीं होता, अगर मेरे पास एंड गेट, और गेट और नॉट गेट नहीं होता, तो भी हम यूनिवर्सल गेट की हेल्प से, यानी कि नैंड गेट और नॉर गेट से बेसिक गेट्स को ड्राइव कर सकते थे। ठीक है, वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स वी कैन डेराइव बेसिक गेट्स ऑल्सो, वी कैन मेक बेसिक गेट्स ऑल्सो। बेसिक गेट्स मतलब एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, तो अगर हमारे पास बेसिक गेट्स नहीं है तो भी हम यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से किसको बना सकते हैं, बेसिक गेट्स को बना सकते हैं। समझ में आया, वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। यस सर। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स, इनकी हेल्प से हम बेसिक गेट्स को भी बना सकते हैं, एंड और नॉट, अगर वो भी है तो भी हम काम हाँ, चल अगर जाता हमारे पास वो एग्जिस्टेंस में नहीं होते तो हम इनको क्रिएट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। ओके, चार्ज लगा दो, ऑन कर दीजिए। तो ये हो गया, चार्जर ऑन किया, हाँ ठीक, यूनिवर्सल गेट्स। अब नैंड गेट और नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, जैसे हमने एंड गेट का सिंबल बताया और गेट का सिंबल बताया, ऐसे ही हमारे पास इन गेट्स के सिंबल्स भी होने चाहिए। तो इन गेट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, तो पहले मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ नैंड गेट। ठीक, तो नैंड गेट का सिंबल ये होता है, जैसे हमारा एंड गेट बनता था, एक मिनट, ये थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा दूँ। पेन चार्ज नहीं, चार्ज लगा दूँ। तो इसके सिंबल्स में बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ये PDF खुला हुआ है।
देखो ये दिया नॉर गेट दिया हुआ है, तो नॉर गेट का जो सिंबल है वो ये है। नॉर गेट में क्या होता है कि हमारा जो और गेट है, ये और गेट है, इतना क्या है और गेट है, दिस इज अ और गेट। तो और के आगे Yes, अगर sir. हम इन्वर्टर लगा देंगे, और के आगे अगर हम नॉट गेट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। और गेट के आगे अगर हमने इन्वर्टर लगा दिया, ये इतना नॉट गेट है, दिस इज अ नॉट गेट, ठीक, और ये हमारा और गेट। तो जब और गेट और नॉट गेट को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, नॉर गेट, ठीक है। और इसका एक सिंबल इस तरह से भी होता है कि हम लोग ये नॉट गेट की जगह बबल यूज कर सकते हैं केवल। जैसे ये हमारा ये क्या है, इतना और गेट है, और गेट के आगे ये बबल लगा दिया, ये बबल लगा दिया, ये गोला लगा दिया, तो ये क्या हो गया, नॉर गेट हो गया। तो ये 2 इनपुट के लिए, ये पहले वाला कितने, ये 2 इनपुट्स के लिए है, ये 3 इनपुट्स के लिए है, और ये 4 इनपुट्स के लिए है, ठीक है। तो नॉर गेट क्या होता है, और गेट में अगर इन्वर्टर ऐड कर दिया तो दैट इज कॉल्ड नॉर गेट, ठीक। और ऐसे हमारा होता है नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या होता है, एंड के आगे इन्वर्टर लगा दोगे, ठीक। तो नैंड गेट में क्या होगा कि हम एंड के आगे अगर इन्वर्टर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। तो इसके सिंबल्स मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे इसके सिंबल्स बनाने हैं, और इसकी ट्रुथ टेबल भी समझ में आ जाएगी दोनों को। जैसे हमारा पहले हम नॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर गेट। तो नॉर में क्या होगा कि ये इस तरह से पहले तो हम बनाएंगे और गेट, ये और गेट बन जाएगा। सपोज इसमें 3 इनपुट हैं एक्स वाई जेड। अब इसको, इसका जो आउटपुट है वो किस में लगा दोगे, इन्वर्टर में लगा दोगे, तो ये क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। क्योंकि मान लो इसका ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, तो यहाँ से क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा बताओ मुझे, इसका जो आउटपुट होगा या वो फिर क्या होगा, एक्स या हाँ, एक्स या वाई या जेड कोई एक मिलेगा। एक्स प्लस Sir, ये वाई प्लस, complement हो जाता है. किसका, Sir, X Y Z का. एक्स प्लस वाई प्लस जेड यस का, ठीक है। और गेट है तो और क्या करता है, प्लस करता है, तो उस पर हमने नॉर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसका आउटपुट आएगा। क्योंकि यहाँ तक तो हमारा आउटपुट क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, लेकिन इस पे ये जो इन्वर्टर लग गया, ये इन्वर्टर ने क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक। तो दिस इज द नॉर गेट। और जो नैंड गेट होता है, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको बनाने का एक तरीका और है कि जो तुम्हारा और गेट है, और गेट के आगे एक ही बबल लगा दो बस, ठीक। ये बबल लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा नॉर गेट बन जाएगा। तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 तरह से बना सकते हो इसे, या तो नॉट गेट प्रॉपरली बनाओ, या फिर नॉर गेट की जगह क्या यूज़ कर लो, ये बबल यूज़ कर लो, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर गेट। इस तरह से हम नैंड गेट भी बना सकते हैं। नैंड गेट कैसे बनाओगे, नैंड बनाने के लिए पहले तो बनाना पड़ेगा एंड। तो ये एंड बनाया और इसमें इनपुट डाल दिए, इनपुट डालने के बाद फिर यहाँ हमने इन्वर्टर लगा दिया, और इन्वर्टर लगा के फिर इसका आउटपुट लिया। तो ये आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा एक्स डॉट वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट। और इसका दूसरा सिंबल कैसे बनेगा, अगर ऐसे नहीं बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ये बनाया और इसके आगे क्या लगा दोगे, बबल, और ये आउटपुट ले लोगे एक्स वाई जेड। तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, एक्स डॉट वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ में आ गए सिंबल्स। तो हमारा नैंड गेट हो सकता है और नॉर गेट हो सकता है। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने 3 इनपुट लिए, तुम 2 इनपुट भी ले सकते हो, 4 इनपुट भी ले सकते हो, 5 इनपुट भी ले सकते हो। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, बट आउटपुट क्या होगा, एक ही होगा, ओके। तो ये ड्रॉ कर लो, सिंबल्स ड्रॉ कर लो, नॉर गेट का और नैंड गेट का, ठीक।
अब मैं इसके आगे बता रहा हूँ कि अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। ट्रुथ टेबल कुछ नहीं है, जो वैसे बनाएंगे। पहले हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, जेड ले लेंगे, फिर कॉम्बिनेशन बना लो इसके 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, तो हमें क्या किसका बना रहे हैं, हम नॉर का बना रहे हैं पहले। तो नॉर में आउटपुट क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सॉरी प्लस एक्स प्लस प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आएगा बताओ, आउटपुट क्या आएगा इसका, 1 1 सर 1 1 0 आएगा ना यहाँ। यस सर, 0। ठीक है, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 0 आएगा। और का रिवर्स कर दो तो नॉर बन जाता है। ठीक है, और का रिवर्स नॉर, जो मतलब और में आ रहा था, और का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ यहाँ पे अगर भी ये और होता तो क्या होता, यहाँ पे बनाता, यहाँ भी बनाता, यहाँ भी बनाता, यहाँ भी बनाता, लेकिन उसका हम क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 ये आ जाएगा। और अगर सपोज मैं एक्स डॉट वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट निकालूं तब कितना आएगा, 0 1 1 1, ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ये 1 होगा, 1 होगा सर, 1 होगा, यस सर 1 हो जाएगा, फिर ये 1 1 1 यही 1 आएगा, सारे बनकर लास्ट में 0 जाएगा, लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बन जाएगी, सॉरी नैंड गेट की बन जाएगी। तो ट्रुथ टेबल तो इजी है, जो और की जैसे बनाते थे और एंड की जैसे बनाते थे, बस उसका रिवर्स कर दो तो वो नैंड और नॉर हो जाता है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रुथ टेबल तुम लोग बना सकते हो। ठीक, सो ये तो कहलाते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट्स। ओके, समझ में आया, नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, और मैंने उसके सिंबल्स भी तुम लोगों को बता दिए कि सिंबल्स कैसे होते हैं और ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। ठीक, अब इसके अलावा भी 2 गेट और होते हैं। ठीक, इसके अलावा भी 2 गेट और है हमारे पास, उन गेट्स को बोलते हैं, एक कहलाता है एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्सऑर। ठीक है, दिस गेट इज कॉल्ड एक्सऑर। और एक होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर, इसको बोलते हैं एक्स नॉर। ठीक है, तो ये 2 गेट और हमारे पास हैं, एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब एक्सक्लूसिव और कैसे काम करता है और एक्सक्लूसिव नॉर कैसे काम करता है वो बता देता हूँ तुम लोगों को। पहले तो सिंबल्स इसके याद करने पड़ेंगे कि सिंबल्स क्या है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि उसके ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे। एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन लिख लो पहले, तो पहले सिंबल बनाओ इसका एक्सक्लूसिव और का, कि एक्सक्लूसिव और का सिंबल क्या होता है। तो एक्सक्लूसिव और गेट इस तरह से बनता है, इसमें 2 कर्व बनाने पड़ते हैं, पहला कर्व और ये दूसरा कर्व, और ये तुम्हारा हो जाता है और गेट, ये और गेट की तरह ही होता है, और इसमें ये आउटपुट आता है। इसमें जैसे ये इनपुट है, मान लो एक्स और वाई। ठीक, तो इसका जो आउटपुट होगा उसे हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स प्लस, प्लस को सर्किल में लिखते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक, ये क्या है, और गेट ही है, और गेट के आगे एक कर्व और लग जाता है, इस तरह से ये कर्व लगा देते हैं, तो ये हो जाता है एक्स और गेट। ओके, और इसको प्लस, इसको एक्स प्लस वाई नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, एक्स, इस तरह से लिखते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और या एक्स और ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्स और। ठीक है, ये कौन सा गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट है। और एक्सक्लूसिव नॉर कैसे बनाओगे, एक्स नॉर कैसे बनेगा, वैसे बनेगा, इसमें 2 कर्व बनेंगे, पहला ये 2 कर्व बना दिए, ये और गेट बना दिया, और के आगे बबल लगा दिया बस, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया एक्स नॉर गेट। इसका जो आउटपुट आता है उसे, उसका जो आउटपुट आएगा उसको इस तरह से लिखोगे, एक्स, और डॉट को सर्किल के अंदर लिखोगे, एक्स डॉट वाई। ठीक है, यस सर,
सिंबल पहले बना लो। सिंबल ये एक्स और गेट का सिंबल है और ये एक्स नॉर गेट का सिंबल है। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे? इसकी ट्रुथ टेबल बनाने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 3 वेरिएबल के लिए ले रहा हूँ, 2 वेरिएबल में तो इजी पड़ता है, मैं 3 वेरिएबल का बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक एक्स और गेट है, एक्स, इसमें ये इस तरह से बनाया, इस पर 3 इनपुट दिए, एक्स वाई एंड जेड। तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी एक्स प्लस वाई एंड प्लस जेड सर्कल के अंदर। ठीक, ये कौन सा गेट है? एक्स और गेट। ठीक, अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? पहले तो मुझे कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे एक्स वाई जेड के। तो एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 0 0 0 0 1 1 1 1। यहाँ क्या आएगा? 0 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ क्या आएगा? 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब ये आउटपुट कैसे निकालेंगे? तो इसमें एक पॉइंट नोट कर लो तुम लोग, एक्स और गेट के केस में एक पॉइंट नोट करो कि लिखो इट गिव्स द आउटपुट 1, it gives the output 1 when there are odd number of ones, when there are odd number of ones in the input, when there are odd number of ones in the input। लिख लिया? यस सर। तो आउटपुट 1 कब आएगा? इसका आउटपुट 1 कब होगा? जब इनपुट में क्या होंगे? ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। इनपुट के अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो क्या देगा? ये आउटपुट 1 देगा। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन है, तो पहला जो कॉम्बिनेशन है, तो पहले कॉम्बिनेशन में तो 0 0 हैं सारे। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है? पहले कॉम्बिनेशन में सारे वेरिएबल क्या हैं? 0। ये सारी वैल्यूज 0 है ना पहले कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ आउटपुट कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं? ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा? 1। और ये तीसरे कॉम्बिनेशन में कितने वंस हैं? ऑड नंबर ऑफ 1। 0 1 0, तो एक ही 1 है, तो यहाँ भी आउटपुट 1 आएगा। चौथे वाले में इवन नंबर ऑफ वंस है, तो आउटपुट कितना आएगा? 0। हाँ 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो ऑड नंबर ऑफ वंस नहीं है। ये पांचवें वाले में 1 आएगा, 1 छठवें वाले में कितना आएगा? 0 आएगा, सातवें वाले में 0 आएगा, आठवें वाले में 0 1। ठीक है, तो इस तरह से ट्रुथ टेबल बनती है एक्स और गेट की। एक्स और गेट में आउटपुट 1 कब होता है? जब इनपुट में अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हों। अगर इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, समझ में आया? एक्स और गेट की ट्रुथ टेबल समझ में आ गई? ओके, यस अब एक्स नॉर की कैसे बनाओगे? एक्स नॉर की टेबल कैसे बनेगी? तो एक्स नॉर क्या करता है कि जब इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, क्या होगा? इवन नंबर ऑफ वंस। एक्स नॉर के केस में क्या होना चाहिए? अगर मैं इसका एक्स डॉट वाई, ये एक्स नॉर ऑपरेशन निकालूं, अगर इसका मैं एक्स नॉर निकालूं यहाँ पे, तो ये आउटपुट 1 कब देगा? जब इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस होंगे। इसका रिवर्स है, वहां पे ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए थे, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस। तो यहाँ तो 0 ही आएगा, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना? ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। यहाँ इवन नंबर ऑफ 1 है,
तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इस केस में भी ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ 0 आ रहा है ना, ये एक्चुअली रिवर्स होना चाहिए इसका। किसका? एक्स और का। तो यहाँ पे एक काम करना कि ये 0 वाले के केस में आउटपुट 1 लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक मिनट, बुक में देखना चाहूँगा, बुक है किसी के पास? मैं बताता हूँ। एक्स नॉर गेट के केस में और बुक में तुम्हारे गेट नहीं दिए हैं क्या? तुम्हारे बुक में तो एक गेट है ही नहीं, एक्स और एक्स नॉर। यानी इन्होंने सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं किया है इनको। ना तो इन्होंने यूनिवर्सल गेट दिया हुआ है और ना ये दिया है। हाँ दिया है सर, दिया है। तो ये एक्स नॉर के केस में ओके, पहला तो 0 लिया था इसमें। एक्स नॉर में ये 1 कर देगा, एक्स और एक्स। एक काम करना, ये जो एक्स नॉर गेट है ये एक्चुअली एक्स और का रिवर्स होता है। ये तुम्हारा एक्स और है, ठीक। तो एक्स और में ये आउटपुट आ रहे हैं हमारे, ठीक। तो एक्स नॉर में क्या करोगे, ये 0 नहीं लोगे, इसको क्या करोगे, 1 कर दोगे, क्योंकि एक्स और का रिवर्स होता है एक्स नॉर। ओके, तो जो ये जो आउटपुट्स आ रहे हैं इनका जो रिवर्स वैल्यू होगा वो यहाँ पे आएगा। एक चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि जो इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं वहां पे आउटपुट 1 मिलेगा, और इस केस में 0 0 0 पे भी आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि एक्स और में वहां पे 0 था तो एक्स नॉर में यहाँ 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और का रिवर्स होता है एक्स नॉर। तो ये तुम्हारे गेट कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि ये तो गेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सपोज किसी, हाँ, इनकी सर्किट कैसे बनाते हैं, एक सर्किट का मैं एग्जांपल करा देता हूँ कि कोई सर्किट कैसे बनाएंगे, लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन नोट कर लो। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो, ड्रॉ द लॉजिकल सर्किट, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डिजाइन, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डिजाइन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन ये है कि एक लॉजिक सर्किट बनाना है किसी एक्सप्रेशन के लिए। तो इसको कैसे बनाएंगे लॉजिक सर्किट को? एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए बी प्लस बी बार सी प्लस सी बार ए बार। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? दिस इज ये कौन सी एक्सप्रेशन कहलाएगी? लॉजिकल एक्सप्रेशन और बूलियन एक्सप्रेशन। दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका हमें क्या बनाना है, सर्किट बनाना है, लॉजिक सर्किट बनाना है। तो लॉजिक सर्किट बनाने के लिए देखो, इसमें एक तो हमारा है ए बी, तो इसमें कौन सा गेट लगेगा, इसमें कौन सा गेट लगाना पड़ेगा ए बी करने के लिए? एंड गेट। एंड गेट लगेगा, यहाँ पे लगेगा एंड गेट। और इसमें कौन सा लगेगा? इसमें भी तो डॉट हो रहा है, ये डॉट हो रहा है, तो पहले इसका नॉट निकालना पड़ेगा और फिर इसको सी के साथ एंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ये डॉट है, तो पहले में सी बार निकालना पड़ेगा, ए बार निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को क्या करोगे, एंड करोगे। एंड गेट। और इन तीनों को फिर क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करने और गेट लगा और लगाओगे, इन तीनों पे लगाओगे और गेट। ठीक है, तो पहले तो हम ए भी निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 इनपुट ले लेंगे। इस तरह से बनाना है इसको। इसमें क्या करना कि इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ कर लेना, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ कर लेना।
इसको मान लेना कि ये हमारा इनपुट ए है, ये इनपुट बी है और ये इनपुट सी है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए बी, तो यहाँ से इसको ए को लेना और यहाँ ले लेना इस तरह से, और यहाँ से बी लेना और बी को यहाँ ले लेना। अब हमें निकालना है ए बी, तो इन दोनों इनपुट पे क्या लग जाएगा, एंड गेट लग जाएगा, ठीक। तो ये आउटपुट कितना आ गया हमारा, ए बी आ गया, ठीक। अब हमें निकालना है बी बार सी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बी लेंगे, यहाँ से बी लिया और पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आउटपुट क्या आ गया, बी बार। और फिर क्या चाहिए हमें, सॉरी फिर चाहिए हमें सी, तो यहाँ से इसको हटाएंगे, एक लाइन कर गलत हो गई, यहाँ से सी लेना है तो सी यहाँ से आएगा, ठीक है। ये सी लिया और सी पे क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ भी क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, बी बार डॉट सी। फिर क्या निकालना है, सी बार ए बार निकालना है। तो क्या करोगे, सी बार ए बार निकालने के लिए थोड़ा बड़ा कर लेना इसको, सी बार तो यहाँ से मिलेगा, तो ये सी पे लिया और इस पे लगा दिया नॉट गेट, तो ये आ गया तुम्हारा सी बार। फिर क्या चाहिए, ए बार, तो ये ए वाले पॉइंट, यहाँ से पॉइंट बनाया और इसको लगा, ये ले लिया हमने ए, इन दोनों पे क्या लगेगा, एंड गेट लग जाएगा, ये बन जाएगा सी बार डॉट ए बार। सॉरी यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा, ये नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ये नॉट गेट लगेगा तब ये दोनों बार होंगे, ठीक है। ये इनपुट लिया, ये इनपुट है, तो यहाँ से ये सी लिया, सॉरी ए लिया, तो ये हो गया ए बार, और ये सी को लिया तो ये हो गया तुम्हारा सी बार। यहाँ से क्या आया, सी बार आया, ये सी बार हो गया और ये क्या हो गया, ए बार। तो ये दोनों इनपुट किस में जा रहे हैं, एंड गेट के अंदर जा रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, सी बार डॉट ए बार। अब इन तीनों को करना है प्लस, ठीक है। तो प्लस कैसे करोगे, प्लस करने के लिए कौन सा गेट लगाओगे, और गेट लगाओगे ना, और गेट सॉरी नॉर नहीं लगेगा, और लगेगा। तो मैंने ये तीनों इनपुट इसके अंदर दे दिए, ये वाला इनपुट दे दिया, ये वाला इनपुट दे दिया और ये वाला इनपुट दे दिया, और ये मेरा आउटपुट आ गया। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, ए बी प्लस बी बार सी प्लस सी बार ए बार। तो इसका लॉजिक सर्किट बन गया है। मेरी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन थी उसको मैं अगर लॉजिक गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करूंगा तो उसका लॉजिक गेट का सर्किट ये बनेगा मेरा, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाया मैंने, यस सर। एक क्वेश्चन और देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो उसे। लिखो, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट। सर एक बार वापस बोलो। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल करा देता हूँ, समझ में आएगा। देखो, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मेरी जो एक्सप्रेशन है वो है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी बार। ठीक है, इसका लॉजिक सर्किट बनाना है। बना सकते हो उसका लॉजिक सर्किट? और बनाने हैं ना।
एक देखो इसको क्या करेंगे, ये एक्चुअली बहुत, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको सॉल्व कर लो पहले तो। देखो यहाँ पे जो पहले जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म जो दिए हैं ना, इसमें कॉमन क्या है? बी बार सी बार। बी बार सी बार कॉमन है, यस सर। तो हमने बी बार सी बार कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा? ए बार सर डी। डी भी तो यस सर, डी भी कॉमन है। डी भी कॉमन है ना? हाँ डी भी तो Yes, कॉमन sir. है, तो डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? यहाँ बचा ए बार, और ये कितना बचा? ए। ठीक है, और फिर दूसरे वाले में क्या बच रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन है? ए बी। नहीं, सर ए ए बी। ए बी है सर। इसमें ए भी कॉमन आ रहा है, ये मिनिमाइज हो नहीं पाएगा मुझे ख्याल से। ए बी, तो यहाँ कितना बचेगा? सी बार डी बचेगा प्लस सी डी बार बचेगा, ये तो मिनिमाइज हो जाएगा, ये बचेगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी बार सी बार डी, और ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स बार बताया था ना, एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस, इसमें कॉमन नहीं आएगा ना, तो ये फिर पूरा ही बनाना पड़ेगा, तो इसको एक मिनिमाइज ना करें हम लोग, क्योंकि मिनिमाइज नहीं हो पाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, इतना तो मिनिमाइज हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब इसको हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको पूरा लिखा रहने दो। ए बी मतलब जो एक्चुअल टर्म्स थे वही रहने दो, ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी बार, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको मिनिमाइज नहीं करना, हमने केवल इसको मिनिमाइज कर लिया, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया? बी बार सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी बार। ठीक है, अब इसका हम लॉजिक सर्किट बना लेते हैं। तो कैसे बनाओगे? इनपुट तो 4 ही रहेंगे, इसमें 4 इनपुट रहेंगे, तो उसका बनाते हैं सर्किट। पहले हमें 4 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी इस तरह से, 1 2 3 4। पहला ये बनाना है, ठीक है, इतना ये बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, ये सी और ये डी, तो हमें चाहिए बी बार चाहिए, तो यहाँ से हमने बी लिया और इसके आगे लगा दिया नॉट गेट, तो ये आ गया बी बार। ठीक, फिर चाहिए सी बार, तो यहाँ से सी लिया और सी पे भी क्या लगा दिया? नॉट गेट लगा दिया, तो ये आ गया सी बार। फिर चाहिए डी, तो डी को हम यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक, तो इस पे कौन सा गेट लगेगा? यहाँ कौन सा गेट लगाओगे? एंड गेट। ठीक, तो इसका आउटपुट कितना आ गया? बी बार सी बार डी। अब हमें ये बनाना है, ये वाला, तो इसको कैसे बनाओगे? ए भी चाहिए, तो पहले हम यहाँ से लेंगे ए, तो ये ए ले लिया, फिर यहाँ से लेंगे बी, तो ये बी ले लिया, फिर चाहिए सी बार, तो यहाँ सी लिया और सी पे लगाया इन्वर्टर और इसको यहाँ ले लिया, और फिर चाहिए डी, तो डी यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ये डी ले लिया। इन चारों पे कौन सा गेट लगेगा? ये इनपुट में कितने जाएंगे? एंड गेट में जाएगा ये इनपुट, तो ये एंड गेट पे डाल दिया हमने, और इसका आउटपुट क्या आ गया? ए बी सी बार डी। ठीक है, अब ये लाइंस को थोड़ा बड़ा बनाया करो, एक्चुअली कम पड़ जाता है इस पर, मैं इस लाइन को और बड़ा कर लेता हूँ, इनपुट थोड़ा बड़ा बना लिया करो। अब चाहिए ए बी सी डी बार, तो फिर वही करना पड़ेगा, यहाँ से लोगे ए, तो ये ए ले लिया, यहाँ से लोगे बी, तो ये बी ले लिया, फिर चाहिए सी, तो ये हमने सी ले लिया, और फिर डी चाहिए, डी बार चाहिए, तो डी पे हमने कॉम्प्लीमेंट ये लगा दिया इन्वर्टर,
ये डी बार आ गया, और ये चारों इनपुट को हमने किस में डाल दिया, एक एंड गेट पे डाल दिया। ठीक, यहाँ से आउटपुट कितना आ गया, ए बी सी डी बार। अब इन तीनों को करना है प्लस, तो ये जो तीनों आउटपुट आए, इन तीनों आउटपुट को कहाँ डालोगे, किस में लगाओगे, ये जो तीनों आउटपुट आए इसको किस में लगाओगे, और गेट, और गेट में। तो ये तीनों जो हमें और गेट में लग जाएंगे, तो ये और गेट में लग गए। तो ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, y इक्वल टू क्या आ गया, बी बार सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी। यही तो हमारा आउटपुट आ गया। और गेट से हमें आउटपुट क्या मिला, और गेट का जो आउटपुट आया वो क्या है, यही तो है। ठीक है, समझ में आया कैसे बनाना है? यस सर, आ गया। अब आगे समझ में? ओके, एक और बनाओ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, बना के दिखाओ, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये बनाने के लिए। देखो, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट। अब मैं सिंपल सा दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दे रहा हूँ। देखो, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन, फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन, ये वाला कौन सा है, ये ए डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए बनाओ जरा, कैसे बनेगा। कैसे बनाओगे, पहले तो 3 इनपुट ले लो तुम्हारे, कौन कौन से इनपुट होंगे, एक इनपुट ए होगा, एक इनपुट बी होगा। सॉल्व कर सकते हैं ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। नहीं, सॉल्व मत करो, सॉल्व करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो फिर ए डॉट बी हो जाएगा, फिर अलग अलग गेट लगाने पड़ेंगे। तो इसको मैं पहले क्या कर लेता हूँ, पहले बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। मैंने यहाँ से ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया। अब पहले हम निकालेंगे बी प्लस सी, क्योंकि ब्रैकेट में जो चीज़ है वो पहले इवैल्यूएट होगी। तो बी प्लस सी निकालेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, बी ले लेंगे, ये बी ले लिया, और यहाँ से क्या लिया, सी ले लिया। इन दोनों पे कौन सा गेट लगेगा, और गेट, और गेट लगेगा, क्योंकि प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए और लगाओगे, और के आगे क्या कर दोगे, नॉट गेट लगा दोगे। तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। यहाँ से क्या मिला है, ये आउटपुट क्या था, बी प्लस सी था, यहाँ तक बी प्लस सी था, फिर इस पर क्या लग गया, नॉट गेट लग गया। तो ये आउटपुट हमें क्या मिल गया, बी प्लस सी का पूरा कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, यही आ गया। अब हमें ए के साथ डॉट करना है, तो यहाँ से ए ले लो, यहाँ से ए लिया, और यहाँ इसको ले गए यहाँ तक, और इस पे क्या लग जाएगा, इन दोनों पे लग जाएगा एंड गेट। ठीक, तो ये तुम्हारा आउटपुट आ गया ए डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बन गया ना। या सॉल्व करके भी कर सकते थे, अगर वैसे करना था तो वैसे भी, लेकिन फिर इसमें तुम्हें डिमॉर्गन्स थ्योरम लगानी पड़ती है इस पे। ठीक, तो वो डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए डायरेक्टली पहले बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसको ए के साथ डॉट कर दो। अब कोई दिक्कत है इसमें बनाने में? नो सर, नो सर। अब मैं इसका एक रिवर्स क्वेश्चन देता हूँ। अब मैं तुम्हें एक लॉजिक सर्किट बना के देता हूँ, और उसके लिए बताना है कि इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। ठीक है, मैं एक लॉजिक सर्किट बना रहा हूँ, और तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा। ठीक, तो मैं एक सर्किट बना के दे रहा हूँ, और बताना कि इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। हाँ, मैं एक सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। मैंने यहाँ एक लॉजिक सर्किट बनाया, सपोज ये बनाया, एक ये एंड गेट लगाया, एक ये एंड गेट लगाया, और इसमें जो आउटपुट है वो क्या है, इसमें एक आउटपुट दिया हुआ है सी, और एक आउटपुट है डी, सॉरी इनपुट, आउटपुट नहीं इनपुट,
इसमें एक इनपुट ये दिया है, एक इनपुट ये दिया हुआ है, और ये जो इनपुट की वैल्यू है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जो इनपुट की वैल्यू है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। फिर इन दोनों का जो आउटपुट आएगा, इन दोनों से जो आउटपुट मिलेगा उसमें लगा दिया हमने एक और ये वाला गेट इस तरह से, और इसके आगे बबल भी लगा हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि ये जब सर्किट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा एफ, इसकी वैल्यू क्या होगी? जो आउटपुट एफ मिलेगा इसकी क्या वैल्यू होगी? A complement B complement plus CD whole complement. ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एक ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्या, यहाँ से जो आउटपुट आया, यहाँ से क्या आउटपुट मिला? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ से क्या आउटपुट मिला? सी प्लस डी, और ये दोनों चले गए एज अ इनपुट किसमें? ये कौन सा गेट है? ये गेट कौन सा है? कौन सा गेट है बताओ? एंड गेट। नॉर एंड गेट कैसे होगा? और गेट और के आगे बबल लगा दिया, नॉर नहीं हो जाएगा? ठीक है। नॉर पहले तो इन दोनों को, ये वाले को और इस वाले को क्या करना है? प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा आउटपुट? ए प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी आएगा, ठीक है। और इस पे लग गया नॉर, तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, और इसका आउटपुट ये आएगा। क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारा ए बार प्लस बी बार था और जो सी प्लस डी था, उन दोनों को पहले ऐड करोगे तो और ऑपरेशन हो गया, फिर और को बदलना है किसमें? नॉर में, तो उसके ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, ठीक है। आया समझ में? यस सर। अब इसको अगर तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो फिर उस पर डिमॉर्गन्स थ्योरम लगेगी और काफ़ी चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। तो भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल बताना है कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो एफ होगा वो क्या आ जाएगा? ए बार प्लस बी बार एक ब्रैकेट में प्लस सी प्लस डी एक ब्रैकेट में, और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इस तरह से बन जाएगा। इसमें एक और बनाओ तुम लोग और उसका आउटपुट बताना मुझे। एक और दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ये वाला। इस तरह से एक एंड गेट लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें इनपुट जो दिए हुए हैं, एक इनपुट तो ये आया x, और एक जो y है, y जब आएगा तो एक इन्वर्टर लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, और फिर इसको इसमें डाला, ठीक। फिर ऐसे यहाँ पे एक और गेट लगाया हुआ है, ये और गेट बना दिया, और गेट के जो इनपुट्स हैं वो क्या है? यहाँ पे z है, और z यहाँ से लिया, इस पर एक इन्वर्टर लगाया, और इन्वर्टर लगाने के बाद इसमें इनपुट दिया, और यहाँ पे एक वेरिएबल है w, ठीक। अब इन दोनों गेट से जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे एक नॉट गेट लगाया, ठीक, और इन दोनों का जो आउटपुट आ रहा है, यानी ये और ये जो आउटपुट आ रहा है, इस पे इन्होंने लगा दिया एक और गेट। तो अब बताओ मुझे ये f की वैल्यू क्या होगी? What is the value of f? I bar whole complement plus z bar plus w. क्या आएगा? सर x dot
y complement bracket whole complement plus x डॉट z y complement कॉम्प्लीमेंट x डॉट y Yes, कॉम्प्लीमेंट sir. फिर Whole क्या? yes yes the whole हाँ complement plus sir z plus complement plus plus W. z complement plus w एक आएगा z कॉम्प्लीमेंट w z प्लस w, ठीक है, और इन दोनों bracket को, हाँ इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, plus that ठीक है, यही आएगा ना? ये तो क्योंकि यहाँ से क्या आया, ये दिया इसने, यहाँ से दिया z कॉम्प्लीमेंट प्लस w, यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा, और यहाँ से क्या होगा कि x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट आएगा और उस पर लग जाएगा नॉट गेट, तो ये होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। और फिर ये दोनों इनपुट कहाँ जा रहे हैं? और गेट के अंदर, और गेट में यहाँ जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आउटपुट हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि या तो वो सर्किट बना के दे देंगे और पूछेंगे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस, और या फिर ये हो सकता है कि वो एक एक्सप्रेशन देते हैं और उससे पूछें कि इसका लॉजिक गेट बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो सर्किट बनाने के लिए आएगा या एक्सप्रेशन निकालने के लिए आएगा, कि वो सर्किट दे देंगे और पूछेंगे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस लॉजिक सर्किट, ओके। तो दिस एंड्स अवर चैप्टर बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एंड अब तुम लोग अपना रिवाइज कर लेना सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह जो मैंने भेजे हैं और जो मैंने वीडियो वगैरह सेंड किए हैं उससे एक बार रिवाइज कर लेना सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कल से मैं स्टार्ट करूँगा डेटा रिप्रेजेंटेशन, ओके, ठीक है, yes Yes, sir sir. ओके। तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि टाइम भी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का हो गया है, ठीक, ओके, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, Thank you, sir. ओके डन, ठीक है, लीव कर दो क्लास, लीव कर दो। thank you sir ओके डन।